हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस दरोगा का जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ था 11/3/2018 में फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न को देखने वाले हैं। इसके पहले भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो चढ़ा दिया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। यह वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी अभी ग्रेजुएशन पास हुए हैं और बिहार पुलिस दरोगा का फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हैं। उनके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छा है, यह मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अलग महत्व होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखेंगे नहीं तब तक आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का सटीक लेवल का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा, और हो सके तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी से याद भी हो जाए। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय की अनुमान लगाई थी, मतलब वार्षिक आय को अनुमानित किया था। तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। कब किए थे? तो 1867 से 68 के बीच में किए थे। तो उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था और इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम अर्थशास्त्री भी माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्रथम सहकारी आंदोलन मतलब शुरू हुआ था तो एक कृषि के क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था और स्थापित किया गया था जो है स्वतंत्रता मजदूर पार्टी था, जिसका स्थापना 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। इसके अलावा समता सैनिक दल है, जिसका स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। इसके अलावा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो उसमें दलितों के सबसे बड़ा नेता थे। और ये पूछे कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य में 1932 में हुआ था। इसके अलावा पूछे कि ये जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट कहाँ स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर सिंदरी में हो जाएगा। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल माना जाता है। जैव विविधता का तप्त स्थल माना जाता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। भारत में कुल 18 जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। इसके अलावा है कि जैव विविधता पर जैव विविधता पर प्रथम बार मतलब पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हवा से परागन को कहते हैं, तो वायु परागन कहते हैं। हवा से जो परागन होता है उसे वायु परागन कहते हैं। इसके अलावा भी होता है जो कीट से परागन होता है उसे कीट परागन कहते हैं, और पक्षी से होता है उसे पक्षी परागन कहते हैं। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। तो तमिलनाडु हो जाएगा। ये तमिलनाडु में टोटल लिंगानुपात पूछे तो 996 हो जाएगा। इसके कम है गोवा में, जो इससे कम गोवा में दूसरा नंबर पर गोवा आ जाता है जहाँ पे 973 हो जाएगा। और बिहार में पूछे तो 918 हो जाएगा, लिंगानुपात 918। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य पूछ रहा है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य तो ये माफ़ी चाहते हैं, ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा केसर के मुख्य उत्पादक राज्य। इसके अलावा भी कुछ दिया गया है, जैसे जूट और चावल पूछे तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। गेहूं या गन्ना पूछे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पन्न होता है, इसलिए वो उसको सोया प्रदेश भी कहते हैं। चाय के लिए पूछे तो असम हो जाएगा, और बाजरा के लिए पूछे तो ये राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2017 को खाली स्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था किसके लिए, तो पर्यटन का सतत विकास के लिए इसको घोषित किया था। 10वां नंबर क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है, तो आप सभी को आता होगा। और इसके अलावा पूछे कि 12 जनवरी को तो युवा दिवस मनाया जाता है। 1 मई के पूछ लिया कि 1 मई को क्या मनाया जाता है, तो श्रम दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल यहाँ पे 7 अप्रैल को पूछे क्या होता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 20 जून को मनाया जाता है शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
संविधान के उद्देशिका के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले देख लेते हैं कौन कौन सा दिया गया है कि उद्देशिका स्वयं नाले में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिसमें जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ना चाहता है। अगला है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त। हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी, यानी 1 2 3 है जो, तो तीनों सही है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन है, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है। जब कीट काटता है तो कोई खुजली होता है, तो वो किसके कारण पूछा जाता है, फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। इसके अलावा पूछे कि चींटी के डंक में भी चींटी के डंक या निटल का डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल पूछ ले तो सेव में पाया जाता है मैलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुआ, कब मतलब हुआ था। विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1945 हो जाएगा, पहली बार परमाणु अगस्त हुआ था। इसके अलावा पूछे कि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, जो कि दूसरा था। और 6 अगस्त 1945 को पूछे तो ये हिरोशिमा पर गिराया गया था। परमाणु बम का आविष्कार तो आप सभी जानते होंगे, ओपेनहाइमर हो जाएंगे, माफ़ी चाहते हैं। ये तो परमाणु बम सर्वप्रथम ओपेनहाइमर ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला लादान शिपमेंट किस पोर्ट पर हुआ था। भारत के लिए अमेरिका से कच्चे तेल का लादान किस पोर्ट पर हुआ था, यानी शिपमेंट किस पोर्ट पर आया था, तो ये हो जाएगा पारादीप पोर्ट पर आया था। 15 नंबर क्वेश्चन है किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया था। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कुछ नहीं से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। कुछ नहीं से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के विरुद्ध हो जाएगा। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा IIT संस्थान में वास्तुशास्त्र का स्थापत्य कला के छात्र की पढ़ाई करने की योजना है, तो IIT खड़गपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे उस समय का, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन था, तो उस समय के ऑप्शन के हिसाब से राजीव कुमार हो जाएंगे। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। माफ़ी चाहते हैं, सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे सही सुमेलित नहीं दिया गया, तो ये डी वाला हो जाएगा। छत्रक स्वपोषीय है जो कि सही सुमेलित नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है तो कागज का जलना हो जाएगा, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सुनहरा गोल्ड चावल या सुनहरा चावल है, तो एक ट्रांसजेनिक चावल का किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए चीन तत्व उपलब्ध होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है। चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है, तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया में है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर तो इंडोनेशिया में हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है पुस्तक आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिफ एंड रिवॉल्व के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, रघुराम राजन हो जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है।
फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। और इसे सीमांत गांधी भी इन्हीं को ही कहा जाता है। अगला है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। रद्द का मतलब एक दरबार आयोजित हुआ था 1911 में, उसमें इसकी घोषणा किया गया था। अगला है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है तो उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, परमाणु संख्या समान होता है पर परमाणु संख्या समान पर द्रव्यमान संख्या होता है जो अलग अलग होता है, ये इसका परिभाषा है समस्थानिक का। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो स्प्राइट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे दिया गया 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सूची एक को सूची दूसरे सुमेलित करें। तो दिया है कि ब्रह्मचर्य, जो जवालोपनिषद में चार प्रकार के आश्रम का मतलब वर्णन मिलता है, तो उसमें पूछा है कि ब्रह्मचर्य कब से कब था? तो जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक की उम्र के ब्रह्मचर्य जीवन कहते हैं। अगला है गृहस्थ जीवन, जिसको लेकर के जो 25 से लेकर के 50 वर्ष तक के जीवन को गृहस्थ, वानप्रस्थ 50 से 75 के लिए वानप्रस्थ, और सन्यासी पूछे तो 75 से 100 वर्ष तक सन्यासी जीवन होता था जवालोपनिषद के अनुसार। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है इसको। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा पूछे कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक हो जाएगा, उड़ीसा के ओडिसी हो जाएगा, तमिलनाडु के भरतनाट्यम, केरल के कथकली व मोहिनीअट्टम, मणिपुर के मणिपुरी आप जानते ही होंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है कि हाँ यहाँ पे भी दिया गया है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें। तो यहाँ पे हो जाएगा कि रेल उपकरण कहाँ बनाया जाता है? रेल उपकरण हो जाएगा भिलाई में बनाया जाता है। रेल उपकरण भिलाई में। भारी ये मोटर वाहन है जो कि जबलपुर में बनाया जाता है। और ये तोप निर्माण के लिए पूछे तो ये कोचीन हो जाएगा। और साइकिल के लिए लुधियाना फेमस है। आप सभी मिलान हो गया है, आप देख सकते हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा इसको किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा इसका किया गया था। रैयतवाड़ी लागू कब किया? रैयतवाड़ी था जो 1792 में, हाँ रैयतवाड़ी 1792 में 12 माइल के क्षेत्र में लागू किया गया था। अगला है कि सरक्रीक विवाद किन देशों के मध्य में है? सरक्रीक विवाद किन देशों के मध्य में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगा। सरक्रीक विवाद है जो गुजरात राज्य से जुड़ा है। गुजरात राज्य और भारत पाकिस्तान की सीमा के बीच में है सरक्रीक रेखा। अगला है कि मानव रक्त का पीएच मान पूछा है तो 7.5 से 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पूछा कि पीएच स्केल का परास कितना होता है यानी मान, तो 0 से लेकर के 14 तक हो जाएगा। और अम्लीय जानते ही होंगे कि अम्लीय 7 से कम रहता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक रहता है तो क्षारीय होता है, 7 रहता है तो उदासीन होता है। इसके एक और इम्पोर्टेंट है कि ये पूछे कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है तो 8.4 हो जाएगा। अगला है कि तेज क्या है? तो तेज एक है डिजिटल पेमेंट ऐप हो जाएगा। तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। 38 नंबर क्वेश्चन है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार है जो किस प्रकार का अधिकार है? तो ये हो जाएगा केवल नागरिक के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
निक्षेपीय स्रोत से हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन है, नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो उर्वरक के लिए जाना जाता है। नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। भारत के उर्वरक कारखाना पूछे तो सिंदरी, बरौनी, कानपुर, गोरखपुर और ये भी नांगल में भी है। इसके अलावा पूछे कि भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना था जो कहाँ है, तो ये सिंदरी में हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1951 में 51 में हुआ था। 51 में हुआ था। भारत पोटास में आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर नहीं, आयात करता है। पोटास भारत आयात करता है और भारत में सर्वाधिक खपत पोटास खाद्य का ही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है तो ये डी हो जाएगा, धुआं हो जाएगा, जो कि गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है? किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऊर्जा संग्रह के लिए प्रयोग किन्हें कहा जाता है? तो ये केवल 4 हो जाएगा। संधारित्र का प्रयोग ऊर्जा संग्रह के लिए किया जाता है। संधारित्र द्वारा संग्रह ऊर्जा के आवश्यकता अनुसार मतलब लगाया जाता है, जैसे कैपेसिटर समझ सकते हैं संधारित्र का मतलब, और ये आवश्यकता अनुसार मतलब सर्किट में सेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो दिया गया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। कथन ये दिया गया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। कथन तर्क में दिया गया है कि हिमालयी नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमालयनियों में स्थित है। ये तो खुद समझ में नहीं है, देखते हैं इसको फिर से। कथन ए में दिया गया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं, और तर्क में दिया गया है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयनियों में स्थित है। तो ये हो जाएगा कि कथन ए और आर दोनों सही है, और कथन आर ए की पुष्टि भी करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को को डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अब ये चेंज भी हो गए हैं, इसलिए उसमें का एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित कर तथा उन्हें परिवर्तित कर देता है। नाइट्रेट को परिवर्तित किसमें करता है? तो हो जाएगा मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़क के रख रखाव हेतु बनाया गया है? सड़क के रख रखाव हेतु बनाया गया है, तो ये आराम हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, NSDL का पूरा नाम पूछ रहा है। NSDL का पूरा नाम तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड हो जाएगा। NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा मतलब प्रारंभ किया गया है? यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ऑप्शन के हिसाब से देख के बताएंगे। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये हो जाएगा ये दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया है। जो युवा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसे दिल्ली पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है?
रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है, तो विटामिन के हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुख लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु अंगद देव हो जाएंगे, जो कि गुरुमुख लिपि की शुरुआत की थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मतलब इससे संबंधित क्वेश्चन है कि सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव थे। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा संविधान संशोधन के तहत इसको मतलब किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन छिद्र से तात्पर्य पूछ रहा है कि ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई को कम हो जाना ओजोन छिद्र कहलाता है। ब्लू चिप कंपनियां क्या है? ब्लू चिप कंपनियां क्या है? तो ये आर्थिक रूप से मजबूत होता है। ब्लू चिप कंपनियां जो कि आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होता है। अगला 56 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो रामचंद्र गुहा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये हो जाएगा कि किसी अर्थव्यवस्था की एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद को। अगला 58 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो मतलब कितने पूछ रहे कहाँ से गुजरता है? तो ये हो जाएगा कि चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरता है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न हस्तियों पर विचार करें, तो ये सभी थिएटर से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी थिएटर से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो पूछ रहा है कि इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र है जो कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र छत्तीसगढ़ हो जाएगा। पेरियार पूछे तो पेरियार केरल में हो जाएगा। सिमिलीपाल उड़ीसा में हो जाएगा, और ये बांदीपुर है जो कर्नाटक में हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा फिर से। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज का मांग नहीं था, तो अस्पृश्यता का अंत था, जो कि प्रार्थना समाज का मांग नहीं था। प्रार्थना समाज का स्थापना पूछे तो 1867 में आत्मारंग पांडुरंग और एम.जी. रेनाडे के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज में केशव चंद्र सेन थे जो प्रेरणादायक थे उसमें। 63 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल करों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है? तो आप समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। मतलब वहाँ पे 2040 तक पूरी तरह से डीजल के कार या पेट्रोल के कार है जो पूरी तरह से बिकना बंद हो जाएगा। ये निर्णय लिया गया है, बाकी आप देख सकते हैं अचीव कर पाता है या नहीं कर पाता है। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खां का समकालीन था? चंगेज खां के समकालीन था, तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? ताइवान है जो कि भारत की सीमा से नहीं लगता है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रसायन बोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? कौन सा रसायन है जो बोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट है जो बोटिंग स्याही के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरता है? तो ये मैक्सिको से हो जाएगा, जो कि मैक्सिको से होकर नहीं गुजरता है। भूमध्य रेखा है जो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरता है। ये क्वेश्चन में थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। मैक्सिको से होकर नहीं गुजरता है। भूमध्य रेखा में गर्म जलवायु पाया जाता है। निम्नलिखित में से यूनेस्को की
इन वेंटिलेज कल्चर हेरिटेज इन ह्यूमनिटी फॉर्म इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो ये बिहू हो जाएगा, जो कि शामिल नहीं है। बिहू पूछे तो असम का एक लोक नृत्य है। अगला 69 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल हैंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्लोबल हैंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है 2018 में। इसका मतलब अभी कितना है, तो अभी वर्तमान में आप कमेंट करके बताइएगा कितना है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि वह दूसरी भारतीय महिला कौन थी जिसने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरा था? तो ये हो जाएगा जसलीन कौर जोसन हो जाएगा। अगला 71 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु के कीमतों में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये होता है कि मंदी का मूल कारण पूछे तो क्रय शक्ति का अभाव हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने हैं। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। मतलब व्यक्ति के रूप में 14वें थे, लेकिन अगर कार्यभार के रूप में देखा जाए तो ये 15वें हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करें। इसमें दिया गया है कि मौलिक अधिकार, तो ये कहाँ से लाया गया है? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो आयरिश हो जाएगा। केंद्र राज्य के बीच में संबंध, केंद्र राज्य संबंध पूछे तो हो जाएगा कनाडा से। मंत्रिमंडलीय सरकार पूछे तो ब्रिटेन से हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा की नियुक्ति किया गया है? तो अभी वर्तमान में कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा। ये तो इसमें आंसर बताया गया 2018 के अनुसार राजीव महर्षि हो जाएगा। अगला 75 नंबर क्वेश्चन है, 1926 में नौजवान सभा किसके द्वारा बनाया गया था? 1926 में नौजवान सभा किसके द्वारा बनाया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा बनाया गया था। 76 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा किस, ये तो थोड़ा दिख भी नहीं है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप यहाँ पे आप सुन ही लीजिए, हड़प्पा स्थल है जो रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा 77 नंबर क्वेश्चन है कि ये तो दिख ही नहीं रहा, चलिए इसको छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। अगला है, गौतम बुद्ध की संवाद की भाषा, तो ये पाली हो जाएगी। 80 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है जो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था? ऑपरेशन दुर्गा, तो हरियाणा में हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नई कूटनीति केंद्र डिप्लोमेटिक्स स्टेशन खोला गया है? तो चेन्नई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? निम्न में से किससे है? तो ये हो जाएगा एक खाते से दूसरे खाते में पैसा का हस्तांतरण करने से हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा स्पेशल ड्राइंग राइट यानी SDR की पेंटिका में आती है? तो ये यूरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यूरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन है कि अग्नेय चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो अग्नेय चट्टान नहीं है? तो ये शैल चट्टान हो जाएगा, जो कि अग्नेय चट्टान नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो लोथल है, लोथल कहाँ में है? तो लोथल गुजरात हो जाएगा। लोथल का संबंध गुजरात से हो जाएगा। और दूसरा रोपड़ दिया गया है, तो रोपड़ का संबंध पंजाब से हो जाएगा। राखीगढ़ी, तो ये हरियाणा हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान से मिलाने इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
NAFTA के सदस्य हैं। NAFTA के सदस्य पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, USA, कनाडा और मैक्सिको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 90 नंबर क्वेश्चन है कि ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह पूछ रहा है, तो चैत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल शोधन का कार्य कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, तो निस्पंदन हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग है। कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है, रक्षा मंत्रालय के विभाग है, तो ये दिया गया है कि रक्षा मंत्रालय, DRDO, रक्षा। ये ऑप्शन देखें तो इसका ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, बल्कि ये है जो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ की विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो ग्रेविमीटर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितनी राज्यों में मान्यता जरूरी होता है, तो ये हो जाएगा 4 राज्यों में हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा कथन है जो पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है। संदर्भ सही नहीं है, तो यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि निमू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सा नदी पर स्थित है, तो ये सिंधु नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से सिंधु नदी हो जाएगा। किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिशियन ईयर 1996 2012 नामक पुस्तक लिखा है। 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखा है, तो ये हो जाएगा प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे। 99 नंबर क्वेश्चन है, गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है, तो लोएस मृदा कहा जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 हो जाएगा, जो कि सही है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये सही है। और तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना को स्वागत किया था, ये भी सही है। इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर प्रोवाइड करवा दें। इस वीडियो में इतना ही। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।